अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ACC हेल्थ चैनल से आपका मेज़बान डॉक्टर जी सिद्दीकी। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में कांगो वायरस की वबा फूट पड़ी है। इससे मुतालिक आज एमरजेंट प्रोग्राम है। कैरिमिन कांगो हेमरेजिक फीवर ये एक वायरल डिजीज़ है। इसका सबब टिक बॉर्न वायरस जो कि एक वबाई मर्ज है, एक से दूसरे को लग सकता है। इसकी इब्तिदा टिक बाइट जिसे आम ज़ुबान में चिचड़ियाँ कहा जाता है जानवरों में जैसे गाय, भेड़, बकरी वगैरह से इंसानों तक मुंतकिल होता है। अगर मुतासिर शख्स के खून से या बलगम थूक वगैरह से ये दूसरों को लग सकता है, तो एहतियाती तदबीर के अंदर हाथों पर ग्लव्स पहने जाएँ, हाथों को धोया रखे जाए मरीज से कि ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल ना की जाए जिससे ये दूसरे में मुंतकिल होने का ख़तरा हो। आम तौर पर इसकी अलामात 5 से 10 दिन के अंदर ज़ाहिर होती हैं। इब्तदाई अलामात जिसे इंक्यूबेशन पीरियड्स कहा जाता है, सर दर्द, तेज़ बुखार वगैरह देखने में आता है। यहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन ट्यूबरकुलिनियम 1 mg, मेडोरिनियम 1 mg, मार्फिनम 1 mg की एक डोज देंगे 5 कतरे की। उसके बाद आपने आर्सेनिक एल्बम 30, बेलाडोना 30 अल्टरनेटली 2 डोज इस्तेमाल करवानी है। इसके 4 फेज़ होते हैं। सेकंड फेज़ प्री हेमरेजिक फेज़ होता है। यहाँ फिर जोड़ों में दर्द, मैदे में दर्द, थकावट, जिस्म में दर्द, दस्त, मतली, उल्टी वगैरह की सी अलामात। बस मरीज़ों को रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है, आँखें और गला भी दुखने लगता है। तो ऐसी सूरत में यूपर्ट्रियम परफोरेटन 200, रेस्टाक 200 की अल्टरनेट 2 डोजें दी जाएंगी 5 कतरे की। हेमरेजिक फेज़ 9 से 12 दिन के दौरान में होता है। ऐसी सूरत के अंदर स्किन से या मुख्तलिफ जिस्म की आज़ा से खून जारी होने लगता है। यहाँ आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कोरोटेलिस हॉरिडस 200 की 5 कतरे की 3 डोज इस्तेमाल करनी है सुबह, दोपहर और शाम को। टर्मिनस फेज़ जबकि मरीज़ इस बीमारी से अमूमन 2 हफ्ते के बाद इलाज से ठीक हो जाता है, लेकिन उसके जिस्म में कमज़ोरी, नखात होती है, भूख ख़त्म हो जाती है, बाल वगैरह गिर रहे होते हैं, नब्ज़ बेकायदा होती है। यहाँ आपने होम्योपैथिक मेडिसिन जेल्सिनियम 1 mg की एक डोज दे के एसिड फास्ट 1x खाने के दौरान 8 कतरे और चाइना 1x खाने से 15-20 मिनट पहले इस्तेमाल करवानी है। इसकी अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर तौर पर नहीं की जाए तो लीवर फेलियर का इशू आ सकता है। अमूमन तौर पर इसके टेस्ट के लिए अलाइजा मेथड इख्तियार किया जाता है या PCR लैब टेस्ट से इसे डायग्नोस किया जाता है। कांगो वायरस से एहतियाती तदाबीर में ऐसे ही लोगों को ज़्यादा खतरे है जो स्लॉटर हाउस वगैरह में काम करते हैं, जहाँ इन्फेक्टेड गाय, बकरियाँ वगैरह ज़िबा की जाएँ, तो अगर उन्हें कटपट लगा हुआ हो तो उन्हें ये फिर वायरस आसानी से एक्सेस कर जाता है। इसी तरीके से गोश्त पकने से पहले अगर घर में आए और इन्फेक्टेड हो तो उसे अगर कहीं कटपट लगी हुई जगह है और उससे आपने गोश्त को हाथ लगाए हैं तो ये वायरस उन्हें मुंतकिल हो सकता है। डॉक्टर जी सिद्दीकी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।